हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी कर ली होगी, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी क्वेश्चन पेपर की वीडियो होने वाली है BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए, और ये सेमेस्टर सेकेंड के लिए होने वाली है। ठीक है, और जिनके पास सेमेस्टर सेकेंड में पॉलिटिकल साइंस है ये उनके लिए होने वाली है। और ये जो हमारी पॉलिटिकल है इसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यानी इस पॉलिटिकल में हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो आपकी पॉलिटिकल है इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए, क्योंकि DU में हमेशा जो क्वेश्चन पेपर हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम में बैठने से पहले, या ये कहूँ एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आपको इन्हें पढ़ लेना चाहिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे होते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये निर्देश हैं इनसे हमें पता चलता है कि हमें कितने प्रश्न करने हैं। जैसे कि इसमें लिखा है 5 प्रश्न करने हैं और हर किसी प्रश्न के कितने अंक हैं, सभी के बराबर हैं या कम ज़्यादा हैं। और इनमें लिखा भी होता है साफ साफ कि आप हिंदी या अंग्रेज़ी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते पेपर लिखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है आपने एक लैंग्वेज में एक क्वेश्चन कर दिया, दूसरी लैंग्वेज में दूसरा क्वेश्चन कर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको एक ही लैंग्वेज चुननी होगी और पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में करना होगा। ठीक है, और ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए एटलीस्ट कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप ये पढ़ना मत भूलना। चलिए फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद के संबंधों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय के परिणाम स्वरूप अधिकारों का विस्तार कैसे हुआ, विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी इसमें आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उनके बारे में बताना है, और उनके बारे में बताने के बाद आपको इन दोनों के संबंधों में जो विवाद हुए हैं उन्हें बताना है, और किस तरह से न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या भूमिका निभाई है इसके अंतर्गत, वो आपको बताना है। और ये बताने के बाद में आपको इसमें निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखना मत भूलना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निष्कर्ष लिखोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन पर निबंध लिखिए। यानी भारत में जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन होता है, राज्य का निर्माण होता है, राज्य का पुनर्गठन होता है, इसके लिए इसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है कि किस तरह से पुनर्गठन होता है और सबसे पहले पुनर्गठन किस राज्य का हुआ या किसका हुआ था। ठीक है, भाषाई आधार पर भूलना मत, ये भाषाई आधार पर बोल रहा है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है गठबंधन सरकार के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका पर चर्चा कीजिए एवं उसकी तुलना एक दलीय बहुमत सरकार से कीजिए। यानी गठबंधन सरकार से जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं उनकी भूमिका पर आपको चर्चा करनी है कि किस तरह से उनकी भूमिका रहती है, और एक दलीय बहुमत से जब सरकार बनती है तो उसकी जो प्रधानमंत्री की भूमिका रहती है, उसकी जो सरकार की भूमिका रहती है, उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पिछले 3 दशकों में भारतीय संसद और उसकी समितियां हाशिया और सामाजिक वर्गों की बदलती आकांक्षाओं को समायोजित करने में सफल रही है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यानी इसमें आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों में क्या भारतीय संसद और उसकी समितियां जो हैं वो सामाजिक वर्गों की बदलती हुई जो आकांक्षा हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनकी ये इच्छाएं हैं, क्या वो उनका समायोजन कर पा रही है, उनको सफलतापूर्वक पूरा कर पा रही है, हाँ या नहीं? इस बात पर आपको चर्चा करनी है और अपने उत्तर का समर्थन करना है। अगर आप हाँ कहते हैं तो क्यों हाँ कहते हैं ये बताना है, अगर आप नहीं कहते हो तो क्यों नहीं कह रहे हो, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है भारत में पंथ निरपेक्षता से जुड़े बहसों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी भारत में जो पंथ निरपेक्षता है इनसे जुड़े जो वो बहसें हैं या फिर जो मुद्दे हैं उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। यानी उनके बारे में सही और गलत दोनों को ही सामने रखकर बताना है, मूल्यांकन करना है, और वो भी आलोचनात्मक। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गलतियां बता दो, नहीं, उसका अच्छाई और बुराई दोनों ही आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
भारत में दलीय व्यवस्था में बदलती प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। इस परिवर्तन ने शासन प्रक्रिया को कैसे बदला है, परीक्षण कीजिए। यानी जो भारत में दलीय व्यवस्था बदलती रहती है, दो दलीय व्यवस्था होती है, या ये कहें जो दल है वो बदलते रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं भारत की जो व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उसमें प्रभाव पड़ा है। किस तरह से, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से भारत में विकास की रणनीतियां बदल गई हैं। क्या आप विकास की नीतियों और कल्याण की नीतियों के बीच एक उचित संतुलन उपस्थिति पाते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी 1991 से आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई, उसने भारत की जो विकास की रणनीतियां थी उसको बदल दिया। अब ये जो विकास की रणनीतियां बदली हैं, कल्याण की नीतियां हैं, या फिर या ये जो नीतियां हैं, ये उच्च जो संतुलन है वो स्थापित नहीं कर पा रही हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि आप इन नीतियों से, या जो आर्थिक नीतियां या कल्याण की नीतियां बनी हैं, उनसे आप क्या समझते हो, क्या है आपकी नज़र में, उस पॉइंट ऑफ व्यू को बताना है। और जो भी है उसके समर्थन करना है। यानी अगर आप हाँ कहते हो तो क्यों हाँ कह रहे हो, ना कह रहे हो तो क्यों ना कह रहे हो, इस बात पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिछले 2 दशकों में भारत में किसान आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। वह अपनी मांगों को पूरा करने में कहाँ तक सफल हैं, परीक्षण कीजिए। यानी पिछले 2 दशकों में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, उन पर आपको चर्चा करनी है कि किस मुद्दे पर हो रहे हैं, क्या वजह है जो इतने किसान आंदोलन हो रहे हैं, और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, हो नहीं रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, इस बात पर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विकासात्मक, कल्याणकारी एवं न्यायात्मक राज्य से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य की प्रवृत्तियों की विश्लेषण करें। यानी विकासात्मक, कल्याणकारी एवं न्यायात्मक राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? कौन से ऐसे राज्य हैं जो विकासात्मक, कल्याणकारी और न्यायात्मक राज्य हैं? किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस बारे में आपको बताना है। और भारत में राज्य की प्रवृत्तियों की विश्लेषण करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी इनमें से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। महिला आंदोलन पर आप कर सकते हैं, धर्म की राजनीति पर आप कर सकते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था पर कर सकते हैं, रियायतों के एकीकरण पर आप कर सकते हैं। किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। और यहाँ ये आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। आई होप आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि जो मेरे अपकमिंग क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप देख पाओ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी पता चल जाए किस तरह से DU में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।